अलहम आता है आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके। तो क्या इस्लाम जी, छोड़ दिया है क्या आपने? नहीं छोड़ा तो नहीं है मैंने। हम्म। बस मुझे यही पूछना था कि मतलब आप इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैंने काफ़ी आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं और हम्म। एडम भाई तो हमेशा फुल एनर्जी में रहते हैं, एकदम बरसने के लिए रेडी। बढ़िया है, हम्म। आपसे बात हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ इस्लाम में कोई कोई एक आदि। फिर आवाज चली गई आपकी। हेलो। जी भाई। मैं कह रहा हूँ कोई एक भी बात है ऐसी इस्लाम में जो आपको लगता हो ढंग की है, तरीके की है, या देखिए, कमियां ही हैं? हाँ, इस्लाम आपको कोई भी ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई ऐसी अच्छाई नहीं बताता जो लोगों को पता ही नहीं थी। अगर आपको कोई पता है तो आप बता दीजिए, जो लोगों को पता ही नहीं थी कि ये अच्छाई है। तो मैं बाकी जिस गंदगी माहौल तो इतनी सारी है कि हमने बता दिया है। ऐसा नहीं है, मैं आपकी हर बात से डिसएग्री करता हूँ, जितनी मैंने आपकी वीडियोस देखी है मुझे हम्म। समझ में आता है कहीं ना कहीं आप करेक्ट हो अपनी जगह। जितनी चीज़ें गलत हैं हाँ। हमारे यहाँ, चीज़ों को लोग समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और इतने भेदभाव हैं, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुझे भी अजीब लगती है। लेकिन मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैंने सीखा है, जहाँ मेरी वालदा ने मुझे सिखाया है कि देश पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, नमाज नहीं, पढ़ो, इस्लाम में इबादत देश करो। पहले नहीं है। तो वो ये तो कौन सा आपकी इस्लाम वालिदा है जो जो है मैंने वो। सीखा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई, आप सीखते हैं, वो आपका जो इन्वायरमेंट होता है, नॉन मुस्लिम आपके आसपास होते हैं, आप जो स्कूल में जाते हैं वहां पे आपको देश के लिए एक वो प्रेम सिखाया जाता है। वो उसके वजह से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इस्लाम में कोई देश का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम में उम्मत का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में खिलाफत का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो खिलाफत आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं हम्म। जो कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस माहौल में रहा हूँ सारे मुस्लिम हैं, सारे मोमिन हैं। जैसे आप बताते हैं कि अगर कोई नमाज के लिए नहीं जा रहा तो चार गालियां दे दी, खाने खराब है, ना दीन का ना ईमान का, ये सब फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें होती ही हैं। तो हम्म। हिंदू भी होते हैं आसपास, लेकिन इस तरीके की चीज़ें कभी हुई नहीं। मतलब एक दो हम्म। चीज़ों को लेके मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ अपनी फैमिली में कि हम सारे भाई आराम से निकल के बाहर जब चाहें जैसे चाहें जा सकते हैं, पर हमारी बहन नॉर्मली एक वो नॉर्मल लाइफ वो नहीं जी सकती कि हम्म। उसको बुर्का भी पहनना है, उसको हिजाब पहनना है, उसको ग्लव्स पहनने हैं कि उसके नाखून में ना दिखें। हम्म। तो कुछ तो अच्छी बात होगी, मैं आपसे ये पूछना चाह नहीं रहा ना हूँ। भाई, मैं वही कह रहा हूं ना कि कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं है जो दुनिया को ना मालूम थी और इस्लाम ने दिया। और जो बुराइयां हैं, गंदगियां हैं, वो तो हम ऑलरेडी बताते रहते हैं। तो फिर आप और इस्लाम में क्यों है? वैसे भी आप इस्लाम को तो वैसे फॉलो नहीं कर रहे। आप, आपको जब दरूद नहीं जी जी, आती है, आपको तैयार नहीं आता है, दैट मीन्स कि आप नमाजें भी नहीं पढ़ते हैं मैं कभी। बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ उस चीज को। हाँ, वो दिख मैं रहा है। जमात में गया हूँ 40 दिन की, वो जैसे एक टॉपिक मैंने आपकी कोई स्ट्रीम में सुना था कि एक लड़की पे आपकी नज़र चली गई, आपने देखा और आपकी नज़र हट गई, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने दोबारा देखा तो गुनाह में दाखिल हो गए। हम्म। मैंने भी अमीर साहब से यही कहा था, मैंने कहा दोबारा क्यों देखूंगा, मैं पहली बार देख लेता हूँ जितना देखना। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें समझ में नहीं आती। सदके के बारे में आपका क्या कहना है? सदका जारिया, खैरात, ये सब चीजें जो होती हैं। भाई, सदके जारिया जो है, ये तो, इसमें ये कोई वो वाली चैरिटी नहीं है कि आपने पैसे से ही करना है। वो तो आपने कुछ किताब लिख दी जी। इस्लाम के ऊपर, आप मर गए, वो किताब लोग पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा आपको पहुंच रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है सदके जारिया का। बाकी मैंने फिर से आपसे ये कहा, मैंने बताया था कि कोई ऐसी चीज जो दुनिया को नहीं पता थी, दुनिया में नहीं थी, वो चीज हम्म। इस्लाम ने दी। चैरिटी तो हर कोई करता है।
हाँ, अलग-अलग तरीका है सबका दान पुण्य करने का। हमारे इस्लाम में हाँ, उसको सदका कह दिया, जारिया कह जो दिया। चीज फर्ज थी, जो जी। चीज फर्ज थी, उसके ऊपर तो कैद लगा दी कि आप जी। मुसलमानों को ही दे सकते हो। जी, जी, जी। है ना? सदका तो कोई फर्ज चीज है ही नहीं। जी। और जो फर्ज है उसमें आप मुसलमानों को ही दे सकते हैं, आप नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। तो बात सीधी सी सिंपल सी है कि कोई भी ऐसी चीज इस्लाम ने नहीं दी जो कि दुनिया को ना मालूम थी कि भाई ये अच्छी चीज है। हुँ। फिर से मेरा सवाल वही है आपसे कि जब आप हमारी, कब से देख रहे हैं आप हमारी वीडियो? काफ़ी टाइम हो गया, एक अरसा हो गया। एक बेगम अरसा जो हो है गया। बहुत ज़्यादा वीडियो देखती हैं आपकी, बहुत कौन? इम्प्रेस रहती हैं आपसे, बेगम मेरी वाइफ़। अच्छा, अरे वाह। जी। हम्म। तो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहती हैं। कभी-कभी मैं इतना तो वो भी इरिटेट हो निकल जाता गई है हूँ कि इस्लाम भाई। से? हाँ? इस्लाम से निकल गई है वो आपकी बेगम? नहीं, नहीं, मेरी बेगम इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं रखती। अच्छा, आपने नॉन मुस्लिम से शादी किया हुआ है? आवाज चली गई फिर से आपकी। इन्हीं के फ़ोन से जो है स्ट्रीम जॉइन की है, तो जी जी, बार-बार मैं कह रहा, मैं ब्लॉक आपकी कर। आवाज चली गई थी। आपकी जी, बेगम जो है जी। वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जी, राइट। ओके, तो भाई इस्लाम के हिसाब से तो आप जो है वो जिना कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फिर ऐसी लानत वाली चीज जो आपके और आपके बीवी के रिलेशन को, जो एक जिना वाला रिलेशन का है, यार ऐसे हुँ, हुँ। में रहने का क्या सेंस बनता है, आप बताओ। इस्लाम के ताल्लुक से तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं जो चीज़ें मुझे ठीक आपकी जो लगती औलाद हैं होंगी जैसे वो हरामी कहलाएगी हराम इस्लाम की पैदा नजर में। इस्लाम के हिसाब से हराम पैदा होंगी। फिर तो मसला ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किस माहौल में रहा हूँ, मेरी वालिदा का क्या कहना होता है, हमारी परवरिश कैसी हुई है, नहीं, वो तो बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा अभी तो आपको इस्लाम की हकीकत पता चल गई है ना। व्हाई यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्ट? मुझे इस्लाम की हकीकत पता चल गई है। मेरे डिस्कशन हाँ। होते हैं, कभी किसी से बात होती है, किसी दोस्त से, मुस्लिम फ्रेंड से, तो मैं 1-2 सवाल कर देता हूँ, तो वही वाली चीज़ें हो जाती हैं कि सुनना ही नहीं है और जवाब ही नहीं देना है हम्म। कि तुम इस्लाम पे सवाल कर क्यों रहे हो? तो मैं सोचता हूँ कि चल ठीक है यार, लेट इट बी। लेकिन मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ भाई। क्यों? कितना टाइम हो गया, मैंने जैसे बताया कि एक अरसा हो गया है आपकी वीडियोस देखते हुए। इस्लाम के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी इनको है। तो भाई इस्लाम से बाहर निकलो, दोनों खुश अरे रहो। अल्लाह वालों, सुन तो लो। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करता हूँ मैं। मैं किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करता। लेकिन मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि घूम फिर के ये बार-बार जो है मुझसे ही सवाल करती है। मैं कहता हूँ भाई मैं क्या जानूँ? मैं तुम्हें अरे कौन-सी भाई, तकलीफ़ जब दे रहा तुम, हूँ? यार उसका उनका जो है सवाल हुँ। बिल्कुल वैलिड है। जब आप ऑलरेडी इतना कुछ 1 साल के ऊपर से हमारी वीडियो देख रहे हो, जान चुके हो, और आप में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप इस गंदगी, हालांकि आप गंदगी इसको मान भी रहे हो, आपने आई मैं होप तो क्रॉस। नहीं, नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इनकी किसी भी बात से डिनाई करता ही नहीं हूँ। अरे तो अपने ऊपर ये लेबल क्यों लगा के रखे हो इस्लाम का? उससे भी बाहर निकलो ना भाई। वो वाली चीज़ें भी तो है ना कि भैया खुल के सामने नहीं आ सकते। किसने बोला आपको कि खुल के पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटो? तो ढिंडोरा एटलीस्ट तो मैं खुद तो पीट ही नहीं उसको, रहा, ढिंडोरा तो मैं पीटता ही नहीं। हाँ तो एटलीस्ट आप खुद से तो एक्नॉलेज करो कि हाँ भाई ये गंदगी है और मैं इसका पार्ट नहीं रहना चाहता हूं। कम से कम उतना तो एक्नॉलेज करो। वो मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपनी वाइफ को तसल्ली देने के लिए इतना कर सकता हूँ, अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकता हूँ। मेरी बीवी को जो चीज़ पसंद है वो बिल्कुल करती है। मैं साथ देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं हूँ। जितनी हाँ। मुझे नॉलेज थी इस्लाम के बारे में, जितना मैंने सही चीज़ सीखी, जैसे अब डिटेल में तो आपको पता है हर एक चीज़, जैसे आप बताते हैं कि भैया खाने खराब ही है, इसमें कुछ अच्छा है ही नहीं। तो मैं हम्म। इस बारे में डिबेट नहीं करना चाहता इनसे। मैं कहता हूँ कि यार तुम कह रही हो ठीक, साहिल भाई भी बढ़िया कह रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर मुझसे बार-बार ये सवाल क्यों करते हो?
मैं इनको ये कहता हूँ, इनके सवाल होते हैं सही। क्योंकि आपसे इससे इस वजह से सवाल किया जा रहा है क्योंकि आप उस कल्ट का हिस्सा हो। वो चाहती न- है कि आप इस मैं कल्ट का उस कल्ट हिस्सा का ना हिस्सा रहे, था इस वजह से आपसे सवाल कर रहे। भाई। या तो मैं कल्ट से उस बाहर निकल जाओ या तो उनको सवाल के जवाब दे दो। मैं कह रहा हूँ अल्लाह वालों, उस कल्ट का हिस्सा था, अब नहीं हूँ। ओके, निकलते अभी हैं मैं वो बाहर। चीजें वही कह रहा हूँ मैं। अभी आप हमेशा इस्लाम को डिफेंड करते हो। मैं डिफेंड नहीं करता हूँ इस्लाम को। मैं बस ये कहता हूँ कि भाई मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हो? ना तो मैं अरे आपको जब अभी नमाज के लिए फोर्स। आप यहाँ पे, एक मिनट, हम्म। आपकी वाइफ की भी आवाज आई मुझे। जी आप जी यहाँ पे कह जी। दीजिए कि हम्म। इस्लाम जो है एक झूठा मजहब है, अल्लाह एक बिल्कुल झूठा सही बात खुदा है। है और मोहम्मद बिल्कुल साहब एक सही। झूठे रसूल है। अपने मुंह से बोल दीजिए, उसके बाद वो आपसे सवाल नहीं करेंगी, खत्म हो गया। इस्लाम बेहुदा वाहियात धर्म है। अल्लाह झूठा है, रसूलुल्लाह मक्कार आदमी थे, दिमाग से पैदल थे। और बताइए और क्या कहना है? दिल से बात कर। चलिए भाई लोग, भाभी जी, सुन लिया आपने? जी भाई। हो मेरा गया बस सेक्शन खत्म। ये नहीं होता खत्म, ये कल फिर वीडियो चलेगी। तुमको पता है आज साहिल भाई ने नया अरे टॉपिक तुम उठाया है तुम भी उनके साथ मिलके जो है ना, उनके साथ तुम भी मिलके बुराई करना। वो जो सवाल हाँ करेंगी, मैं मिसाल के तौर पे अगर वो बोलेंगी कि यार ये देखो भा- इस्लाम में अब कैसा। ये बैठी हैं, कभी कभी मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ, मैं लिटरली कह देता हूँ भैया इस्लाम में सारे मादरचोद भरे हुए हैं। सॉरी कि गाली दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। नहीं नहीं, गाली मैं मत बोल दो देता आप। हूँ। हाँ। ओ भाभी जी, इतना मत तपाओ इनको, ठीक है वो बाहर निकल चुके हैं। अभी किसी का इंटरेस्ट अगर ये चीज का नहीं है तो जबरदस्ती उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। ही इज आउट ऑफ इस्लाम, उन्होंने कह दिया है तो बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। ठीक है भाभी जी। आवाज चली गई इन लोगों की, दोनों की फिर से। हेलो। इतना मतलब परेशान परेशान नहीं, इतना मतलब उनको वो किया कि भाई को आखिर में बाहर निकलना पड़ा। तो यार खतरनाक था ये, इनकी आवाज चली। भाई लोग आपकी आवाज चली गई है यार। नॉन मोमिन लोग, ह्यूमन नाम से जो आए हो शर्मा जी, छोड़ दो स्टूडियो, छोड़ दो यार। चलिए, इन लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा है कुछ, मेरे ख्याल से भाभी और ये दोनों जो है खुश हो गए, बाहर निकल गए और दोनों खुशियां मना रहे होंगे थोड़ा, इनको अपनी जिंदगी। आ जी। गई आवाज, आ मुझे गई। हाँ मुझे लगता है कि तुम डिनायल में रहते थे। अभी तुमने ये बात बोली है साहिल भाई के बोलने पे, पर मैं जब भी तुम्हें बोलती थी कि प्रॉफिट ने ऐसे इतने कम एज की लड़की से शादी की और ये कितनी अजीब बात है, मुझे लगता है तुम भी कहोगे कि हाँ यार ये तो बहुत अजीब बात है, मुझे भी नहीं पता था। ऐसा बोला है मैंने कई बार। लेकिन अभी बोल दिया ना, अभी भाभी जी अभी जो बोल दिया वो तो सारी हदें पार हो गई ना, अभी और बचा क्या है? अभी साहिल भाई के सामने कुछ अरे और ये पूछना है तो पूछ लो। आखिरी पता नहीं मैंने इन्होंने मेरे से ये मेरी कस्में झूठी खा लेते थे और ये मुझे कहते थे अगर कोई काम तुझे मुझसे नहीं कराना तो मेरे से कुरान की कसम खिलवा लियो, ये इतना मानते थे। हाँ ठीक है ना, भाई अभी बहुत तो वो झूठी जबकि झूठा कह रहे हैं कुरान ना की सबको। कसमें भी झूठी खाई है मैंने यार। लो, ये भी हेलो। इन्होंने यहाँ पे ये क्या कहते हैं उसको, मान लिया है। कि मान कुरान की लिया। कसमें भी झूठी खाई है, झूठा मक्कार आदमी हूं मैं भाई। अभी भी झूठ तो नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, अभी भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी जो बात है बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तुमको कुछ और कहना है तो जो है भगवान तुम्हारा भला करे, पूछ लो इनके आगे। और मैं उसका जवाब दे देता हूँ यहीं अभी लाइव स्ट्रीम में ही। नहीं तो जैसे कि अब जैसे मैं थोड़ा सा उस जैसे टाइप का हूँ प्रॉफिट कि ने शादी करी भाई इतनी कम एज की लड़की से। मुझसे अगर कोई मिलता है तो हैला लोहिया अगर किसी को बोलना है तो मैं हैला लोहिया बोलता हूँ। सत श्री अकाल वाले को मेरी तरफ से सत श्री अकाल होता है। जो जैसा है मैं उसके साथ वैसे ही रहता हूँ। हाँ लेकिन अब तुम मेरे को बताओ, हम्म। साहिल भाई भी है, कि जो प्रॉफिट ने इतनी कम एज की लड़की से शादी करी। बहुत गलत किया मैंने कहा तो। वो आदमी पीडोफाइल थे वो। हाँ हम्म। वो सर के बल गिरा था। उसके बाद जो सपने देखे उसने हवाओं में और पता नहीं किन किन चीजों में रहा वो। और उनकी जो 13 बीवियां थी।
और वो कहते हैं कि 4 शादी कर अरे सकते सब हैं, एक उसके एक बारे करके में अभी सारे अभी टॉपिक, के वाल क्योंकि पता नहीं दोबारा कब स्ट्रीम में जुड़ेंगे, तो ये चाह रही है कि आज ही सारे फैसले हो जाए, जबकि खुद ही कहती है तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख लेती हूँ मैं। वो मज़ाक की बात होती है, पर तुम बताओ वो अब ये 13 बीवियाँ मजाक की बात में अगर कोई सच सच में इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करता हो, वो तो कहेगा मुझे क्या एतराज है, करा दे भाई। हाँ, लेकिन अब चूंकि अभी तो मामला है नहीं आपका, आप जो है अब तुम निकल चुके इस्लाम हैं से इस्लाम बाहर हो से। चुके हो, अब तुम निकल चुके हाँ, हो इस्लाम से। मैं बिल्कुल निकल चुका हूँ भाई। मैं जिससे मिलता हूँ, जिससे बात करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत डिबेट करने लग जाता हूँ तो ये कहती है मत किया करो, तुम्हारे दोस्त लोग हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारे बुरा घर मान के। जाते हैं, इसलिए कहती हूँ कि मत किया करो। थोड़ा बहुत ट्राई तो करना पड़ता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ के दोस्त हैं, साथ में बड़े हुए हैं, साथ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, और अगर मेरे दिमाग में कोई बात आ रही है तो मैं उससे कम से कम पूछूं तो सही। अब उसको नहीं बता रहा तो ठीक है, कोई दिक्कत साहिल नहीं, भाई को ना भी बताए। बता दो। अच्छा, लेकिन भाभी जी अभी फिलहाल तो आपको ये खुश होना चाहिए कि भाई जो है वो पूरी तरीके से अभी बाहर आ गए हैं, और इतनी बड़ी बात तो कोई नहीं कहता। मुसलमान होते हुए तो कोई नहीं कह सकता जो भाई ने अभी कह दिया है। तो खुश तो रहिए ये आप लोग। काफिर हो और चुके हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल काफिर हो चुके हैं ये अभी। अगर इस्लामिक रियासत में होते तो इनका अभी कत्ल होना था। तो अरे समझ लीजिए कि आप वहां पे नहीं है, इस्लामिक रियासत में, शरीयत वाले जगह पे नहीं है, तो आप बिल्कुल जिंदगी जी सकते हो। अब हमारी शादी भी जायज है, हाँ कुछ हराम नहीं सब है। जायज है, तो मैं बच्चे तो भी भाई आपके जायज पैदा होंगे। खुश रहो। और एक चीज आप याद रखना, लेकिन भाभी जी अगर आप सुन रही हैं, ठीक है ये तो इस्लाम जी से भाई निकल जी। गए, लेकिन देखिए कि एक इंसान का अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, यानी अब ये इस्लाम से तो निकल गए, लेकिन इनका ये सब रिलीजियस डिस्कशन में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर यही है कि किसी को उसके इंटरेस्ट के खिलाफ फोर्स ना किया जाए, ताकि ज्यादा जो है वो डिसएग्रीमेंट्स ना हो। तो मेरी एडवाइस आपको यही है, इन्होंने आके लाइव में बोल दिया कि अब ये नहीं मानते एंड ही इज आउट। And if he is not interested in listening to our videos or having such discussion, absolutely fine. Don't force him to watch any videos. ना ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी वीडियोस मुझे पसंद नहीं है, जब या आपकी वीडियो चलाती हो मैं अपने फोन में कोई और वीडियो फुल वॉल्यूम में चला के बैठ मैं जाते हो। बताता हूँ आपकी वीडियोस कहाँ कहाँ चलती हैं। किचन में काम हो रहा है, ये नहीं, आ हेडफोन रही है लगा के अंदर सुन ले। कमरे में। नहीं नहीं, हेडफोन लगा के मुझे सुन ले। तकलीफ नो नहीं वन, है। मैंने अभी क्या कहा यार, मैंने क्या कहा हाँ, कि नो वन शुड फोर्स एनीवन। ठीक है, भले से वो मियाँ बीवी हो, अगर आपको सुनना है भाभी जी को, वो हेडफोन लगा ले, किचन में सुने, दिन भर सुने, आपका मसला है। इनको अगर नहीं सुनना है, हेडफोन डोंट चार फोर्स चार हिम, ला इट्स के नॉट दे अ गुड रखे हैं थिंग। भाई, बोट बोट के चार बस चार हेडफोन मेरा ला अब के दे मुझे भी रखे बोलने हैं। दो। मेरा मेरा मकसद यही था कि पहले जब आप तुम्हारी निकल शादी गए हुई ना, थी तब ये मकसद पूरा हो हाँ गया अब आपका। हाँ हाँ इतने टाइम से सुनते 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 और मेरे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते करते अब ये स्टेज पर आए हैं, वरना तो ये कुछ कुछ ऐसी बातें कह जाते थे कि मेरे को बहुत So अजीब now लगती you थी। are happy. क्योंकि Are you happy now? हाँ Okay. हाँ आई एम I hope you will हैप्पी। not force him to listen to our videos नहीं, going I forth at never least. force him. I just want him to see some facts which he doesn't know about, वो I'm हो गया sure। ना अभी, हो गया, हम्म, आगे की बात कर रहा हूँ अभी से। चलिए ठीक मैं है। तो इनसे बस ये कहता हूँ कि वीडियो सुननी है तो सुनो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं भी सुन लेता हूँ आपकी वीडियोस, काफी सही बातें करते हो आप। लेकिन इनका हम्म। मसला क्या है ना, उठेंगी, अपना स्किन केयर रूटीन है, तो आपकी वीडियो चल रही है, पखाने में है, वॉशरूम में, वहां आप छाए हुए हो, किचन में आप हो, गाड़ी में चल रहे हैं, मैंने कहा गाने सुनने दे, नहीं ये देखो नई वीडियो आई है। तो समझ रहे हो, सब जगह नहीं, वो साहिल भाई आपका साहिल असल भाई। में प्यारे भाई, देखिए आपकी वाइफ है, हम्म, जाहिर सी बात है आपसे प्यार करती है बेइंतहा, वो चाह रही थी कि आप इस हम्म, गंदगी का हिस्सा ना रहे, एंड शी हम्म, ट्राइड द वे शी, यू नो, शी वो थॉट इट्स हम्म, इट्स आई नो कि गुड थिंग फॉर यू। इससे बेटर मेरे तो लिए हो कुछ हो गया नहीं जो, सकता, कोई सोच नहीं आप बाहर सकता। निकल गए तो खुश रहे यार, अभी खत्म करे सब लड़ाई झगड़ा, और आज मस्त एक दूसरे से प्यार करे, हमारी और सो जाए। हमारी 10 साल में आज तक हाथापाई नहीं हुई है भाई। आगे भी ना हो, बस यही हमारी बस यही है जो रातों में आपके लिए होती दुआ थी। है। हाँ असल में भाई जब शादी हुई थी ना तो बहुत सारे लोग ना मेरे को बहुत अजीब अजीब बातें बताते थे कि तुम जो है
अल्लाह को नहीं मानती हो, अल्लाह को मानना चाहिए। तो मैंने कहा मैं सबको मानती हूँ, सेक्युलर उसमें कि मैं सबको मानती हूँ। तो नहीं, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है, इसकी तो फिर वो ही नहीं है, माफ़ी नहीं है। तो फिर मेरे को बहुत फ़ोर्स करते थे, और तुम्हारे कोई भगवान नहीं है, ये है, वो है। बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें मेरे को बोलते थे, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा तप गई थी। और फिर जब आपका चैनल मिला तो मुझे ये एक तरीका दिखा कि यार मेरे जैसे भी कोई और सोच रहा है। तो हम्म। हाँ, तो इसीलिए मैं इनको तो भी वो कामयाब वीडियोज़ हुई ना, पे आपकी दिखाने लगी थी। कोशिशें कामयाब हो गई है। बी हैप्पी नाउ। हुँ। इनकी कोशिश ऐसी होती है, जहाँ इस्लामिक माहौल होता है ना, इनको वहीं जाना होता है डिनर करने, जबकि मैं अवॉइड करता हूँ। मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे जाने लायक जगह नहीं है वो। अच्छा, नहीं कोई इनको बात जाना नहीं, अभी होता है, आपको। फिर वहां जाके इनको लगता है कि गलत आ गए, मैं घर जाती हूँ, तुम खुद पैक करा के ले आना। हाँ, नहीं तो अवॉइड सच प्लेसेस विच यू डोंट लाइक, गो टू प्लेसेस जहाँ पे माहौल अच्छा हो, आप दोनों खुश रहे, प्यार जी मोहब्बत की बातें हो, है ना? तो जी जी बट अभी अगर सब कोई खत्म तरीके करिए, से बोलता है कि मकसद आपका अचीव हो गया है भाभी जी, खुश रहिए। मेरा और जिहाद तो यही था भाई। और हाँ, और कुछ लोग जैसे इनको बोलते हैं कि तुमने अभी तक अपनी बीवी को चेंज क्यों नहीं किया है? आप दुनिया को छोड़ देना, आपने चेंज कर दिया, बस हो गया ना। दुनिया को बोलने दें, दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है। दुनिया जो बोलती है उसको सुनते बैठेंगे तो फिर जिंदगी हम जी नहीं पाएंगे जैसे जीना चाहिए। तो बाहर क्या बोल रहा है वो छोड़ दे, अपने ने आपका साथ दिया और उस गंदगी से बाहर निकल गए, ये हमारे लिए मायने रखना चाहिए, ना कि क्या दुनिया बोल रही है, क्या सोच रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि दुनिया क्या बोल रही है। दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, दुनिया का काम ही है बात करना और बोलना। जी, सही बात है। ठीक है। साहिल भाई ठीक मुझे है। एक चीज बताओ, ये इसका मतलब क्या है? बस एक ये बता दो, मेरे जहन में ये जो है ना उतरा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। और उसका है ये, तमल्ली हबीबी महतल इलैया अलैया अरे बिद्दैल भाई, है। कहा इमरान हाशमी का गाना तुम याद दिला रहे हो यार। बस इतनी अरबी आती है इनको। तो इतनी ही आती है, लेकिन इसका मतलब नहीं पता, रटा हुआ है ये। ठीक है, क्या है, क्या चलो। इसका मतलब? हम भी वो गाना मतलब के लिए नहीं देखते थे, अब समझ जाइए। चलिए। चलिए भाई, आपसे बात करके बढ़िया लगा। थैंक यू साहिल थैंक यू भाई। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुश एडम रहें, भाई भी हैं आबाद क्या? रहें। एडम भाई भी जी हैं जी। क्या? नहीं, एडम साहब यहाँ वहां हुए ना, तो अभी तक तो एडम साहब होते तो फिर तबाही मच मजा जाती। ही आ जाता। एडम भाई से चलिए फिर कभी बात करेंगे। जी जी, चलिए चलिए, ठीक है थैंक भाई, यू सो बहुत मच, बहुत अपना शुक्रिया। ख्याल रखिए। जी खुद